हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए हाज़िर हूँ सोल लैंड के चैप्टर 2 के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर सोल लैंड चैप्टर 2 के सभी एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए सोल लैंड चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सोल लैंड की स्टोरी फाइनली खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग नोवेल के हिसाब से बिल्कुल नहीं दिखाई गई थी। और दोस्तों, यहाँ पर भी हमें ऐसे कई सीन्स अलग अलग मिल सकते हैं जो नॉवेल्स में तो कुछ बताए गए हैं, लेकिन एपिसोड्स में उन्हें अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। और दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी नॉवेल्स को पढ़ा होगा उन्हें भी शायद मेरी ही तरह सोल लैंड की एंडिंग थोड़ी सी इम्परफेक्ट लगी होगी। दोस्तों, यहाँ की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और जहाँ तक मेरा मानना है कुछ चीज़ें नॉवेल से इसमें मिसिंग भी थी, और अगर वो चीज़ें हमें यहाँ पर और पिछले एपिसोड्स के अंदर मिलती तो डेफिनेटली हमारे एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते। दोस्तों, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, जिस तरह से सोल लैंड के एपिसोड्स को प्रेजेंट किया गया और जिस तरह से हमने उसका एक्सप्लेनेशन सुना, वो काफ़ी ज़्यादा सोलफुल और इंटरेस्टिंग ही था। और दोस्तों, जहाँ सवाल आता है सोल लैंड के चैप्टर 2 के बारे में, तो उसकी स्टार्टिंग भी बड़ी ही धूमधाम से होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप उसमें से एक भी पार्ट को मिस ना करो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमें पता चलता है कि सोल लैंड के चैप्टर 2 की शुरुआत जहाँ पे सोल लैंड चैप्टर 1 एंड हुआ था वहीं से होती है। दोस्तों, थोड़ा तो आपको भी याद होगा कि वहाँ तांग शेन ने अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर ली थी। हमने ये भी जान लिया था कि तांग शेन ने अपने विलेज की नई स्टार्टिंग भी कर दी थी और अपने विलेज का नाम रखा था डिवाइन स्पिरिट विलेज। और दोस्तों, यही तांग शेन का हॉली विलेज था और यहीं से सोल लैंड के चैप्टर 2 की मेन स्टोरी शुरू होती है। और इसका जो मेन लीडर है उसका नाम यू हाओ बताया जा रहा है। और दोस्तों, तांग शेन इस विलेज में अब एक देवता बन चुका है और अब वो इंसानों के बीच में नहीं रह सकता है। और दोस्तों, हमने जब लास्ट सोल लैंड के चैप्टर 1 की एंडिंग देखी थी तब हमने श्रैक डेविल्स की एक मैरिज सेरेमनी को देखा था और हमने ये भी देखा था कि काफ़ी सारे गॉड्स उस सेरेमनी को अटेंड करने आए थे, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट गॉड्स के लिए करना इम्पॉसिबल है, यानी ह्यूमंस के बीच में आना गॉड्स का इम्पॉसिबल है। लेकिन अजीब होते हुए भी सोल लैंड के चैप्टर 1 की एंडिंग में हमें यही देखने को मिला था। दोस्तों, शायद इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि जब तांग शेंग ने अपने 9th लेवल के ट्रैवल को क्रॉस किया और जब वो यहाँ पर सी गॉड बना और जब यहाँ पर श्रैक डेविल्स ने अपने अपने ट्रायल्स को पूरा किया, तभी वो सब यहाँ पर गॉड्स के हायर्स बन गए और शायद इसी वजह से गॉड्स उनके लिए आए थे। और इसके बाद तांग शेंग और श्रैक डेविल्स भी नए गॉड बन गए। और दोस्तों, इस चीज की कंफर्मेशन तांग शेंग और उसके साथियों को तब होती है जब वो उस मैरिज सेरेमनी में होते हैं और जब असुरा गॉड उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं क्योंकि अब तुम यहाँ पर एक असुरा गॉड बन चुके हो, इसीलिए अब से तुम ह्यूमंस के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते और इसीलिए तुम्हें यहाँ के कॉन्टिनेंट को छोड़कर डिवाइन महल में जाना होगा। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि असुरा गॉड तांग शेंग के सामने अपनी एक विश रखते हैं कि तुम इसके बाद में जैसे ही मेरी पोजीशन को संभालोगे तो मैं अपने एक ट्रैवल पर यहाँ से निकल जाऊंगा और शायद मैं वहाँ से कभी लौटकर वापस भी ना आऊँ। और तभी तांग शेन के पास में उस टाइम सी गॉड भी आ जाते हैं और वो भी उसे कन्फर्म करते हैं कि तांग शेन, तुम्हें यहाँ पर सी गॉड की जिम्मेदारियों को भी संभालना है और जब मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा तो तुम मेरी जिम्मेदारियों को यहाँ अच्छे से निभाओगे। और फिर हम देखते हैं कि तांग शेन इन दोनों गॉड्स के आगे ही कन्फर्ट करता है और उन दोनों से प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी विशेस को फुलफिल ज़रूर करूँगा। और जब इसके बाद में तांग शेन की शादी जीवू से हो जाती है तो वो जीवू को साथ लेकर यहाँ से डिवाइन महल में चला जाता है और साथ ही श्रैक डेविल्स में सभी की शादी हो चुकी होती है और वो भी गॉड एंड गॉडेसेस बन चुके होते हैं और इसीलिए वो भी तांग शेन और जीवू के साथ में डिवाइन महल चले जाते हैं और उस कॉन्टिनेंट के अंदर बचते हैं तो सिर्फ मोहान जुंग और उसकी माशुका, साथ ही में मिस्टर डाई और कैट गर्ल। और फिर ये सब मिलकर अपने इस कॉन्टिनेंट में अपने एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं और फिर यहाँ से आगे अपने इस कॉन्टिनेंट पर अपने विलेज और एम्पायर का बेहतर भविष्य बनाते हैं।
और दोस्तों हमारे आगे की कहानी यहीं से कंटिन्यू होती है, यानी 10,000 साल बाद इस कॉन्टिनेंट में एक नया वारिस जन्म लेता है। और दोस्तों यही इस कहानी और इस कॉन्टिनेंट की पूरी कहानी को बदलने के लिए आ रहा है। और दोस्तों ये मिस्टर दाई का एंटीसीडेंट होता है और दोस्तों इसका नाम होता है क्यों हुआओ। और दोस्तों यही हमारे सोल लैंड के चैप्टर 2 का मेन और लीड कैरेक्टर बनने वाला है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि तांग शेंग और जीवू को भी एक बेटा और एक बेटी हुई होती है और यहाँ उसके बेटी का नाम तांग वूटोंग होता है और उसके बेटे का नाम तैंग वुलिन होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक सोल लैंड चैप्टर 2 का सवाल है तो यहाँ पर तांग शेन का बेटा ताई नो वुलिन इस चैप्टर में प्रेजेंट तो होगा, लेकिन शायद तक उसके इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी और दोस्तों शायद से उसका रोल हमें सोल लैंड 3 और सोल लैंड 4 में देखने को मिल सकता है। लेकिन सोल लैंड के चैप्टर 2 में जो मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो यहाँ पर तांग शेन की बेटी तैंग वू डोंग और मिस्टर दाई का डिसिडेंट क्यूयो होआई होने वाला है। और हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रोमांटिक लव एंगल भी देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों सोल लैंड के चैप्टर 1 की तरह सोल लैंड का चैप्टर 2 भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और दोस्तों साथ ही में हमें यहाँ पर एक नई स्ट्रैक डेविल्स की टीम भी देखने को मिलेगी और इस टीम में होंगे 5 मेंबर्स और हमें इसके अंदर मान जुंग का भी एक डिसिडेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही में यहाँ पर हमें ऑस्कर का भी एक वारिस देखने को मिलेगा और वो यहाँ पर कुछ ऐसी पावर्स को रिलीज करेगा जो सिर्फ उसकी मॉम और डैड के पास थी और इन्हीं की वजह से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो दोस्तों सोल लैंड के चैप्टर 2 के साथ बनी रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जिस तरह से सोल लैंड का चैप्टर 1 इंटरेस्टिंग था, चैप्टर 2 तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।